करेंगे कि हमारा शरीर खुद को कैसे ठीक करता है, मतलब अपने आप को कैसे दुरुस्त रखता है, कैसे ठीक करता है। हम आज इस पे चर्चा करेंगे। आज हम इसका बात करेंगे कि हमारा जो शरीर है वह कैसे ठीक करता है। जो हमारा शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना है, सेल्स से बना है। समझ लीजिए इस तरीके के ये सेल्स है, इनसे हमारा शरीर बना है, सेल्स से बना है। करीब 8 करोड़ सेल्स है हमारे शरीर में, इनसे ही हमारा शरीर बना है। तो जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं ऐसे ही हमारे द्वारा ये सेल्स भी भोजन ग्रहण करते हैं। इनका भी पेट होता है, ये ऐसे करके इनका भी पेट होता है, ये इनका भी पेट होता है। तो होता क्या है कि इनको एक समय चाहिए होता है खुद के पेट को खाली करने का और खुद को रिपेयर करने का, ये इनको चाहिए होता है समय। तो अगर हम लगातार भोजन खाते हैं तो इनको मौका नहीं मिलता है खाली करने का। तो इसके लिए प्रावधान है। प्रावधान ये है कि व्रत का प्रावधान है, ये सभी धर्मों में है। तो व्रत में क्या है कि व्रत में मौका मिल जाता है शरीर को, सेल्स को अपने आप को खाली करने का। जैसे पेट होता है ना, पेट को हम जो है खाली करेंगे, है ना, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसे ही इनका जो है जब इनका पेट खाली हो जाएगा तो ये रिपेयर हो जाएंगे। इसमें क्या करते हैं, व्रत का प्रावधान है। लोग जो है सभी धर्मों में है, ये किसी धर्म में 1 महीने तक रहते हैं, और जो हिंदूज में इसमें साल में 2 बार 9 दिन के व्रत आते हैं, नवदुर्गा व्रत कहते हैं। ऐसे लोग हफ्ते में भी रहते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है जो मैंने कर रखा है कि जैसे मान लीजिए आपने शाम को जो है सुबह 10 बजे खाना खाया, तो शाम को आप 8 बजे तक खा लें। शाम को 8 बजे तक खा लें। अगर 10 बजे खाया तो शाम को 8 बजे तक खा लें। और आज ये जो है आप चाहे, मैं तो 1 बार खाता हूँ, 1 बार शाम को खाता हूँ, आप इसमें 3 बार भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, खाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप कुछ भी ना खाएं। जरूरत पड़े तो पानी पी लें सुबह को, बाकी खाने के नाम पे कोई चीज ना खाएं। तो होगा क्या कि जैसे मान लिया आपने शाम को 8 बजे खाया, तो भोजन को ना अभी पचाने के लिए समय चाहिए होता, और अलग अलग भोजनों का अलग अलग टाइमिंग होता है, अलग अलग चीज का पचने का टाइमिंग होता है। तो 6 घंटे मान लीजिए, है ना, शाम को 8 बजे हमने खाना खाया मतलब, और सुबह को 10 बजे, तो ये 14 घंटे हो गए। 14 में 6 हटा दिए, 4 घंटे तक ये जो सेल्स है इनको रिपेयर करने का मौका मिल जाता है। ये सेल्स जो है ये खुद को रिपेयर कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब आप सोने जाए, शाम को सोने जाए, तो सोने से पहले जब लेटे जाए बिस्तर पर, तो सोने से पहले क्या करें कि जो सांस है, जैसे लेटे किसी भी अवस्था में लेट जाए, चाहे चित लेट जाए, चाहे करवट से ले जाए, कैसे भी लेट जाए, जैसे आपको ठीक लगे, तो 4 सेकेंड जो है सांस अंदर ले, और 4 सेकंड उसको अंदर रोक कर रखें, उसे रोक कर रखें 4 सेकंड तक, और 8 सेकंड तक, मतलब 8 सेकंड तक मुंह से बाहर निकाल लें। और ये क्रिया करने से पहले ये सोचे कि मेरे सेल्स जो है ना रिपेयर हो रहे हैं, मेरे सेल्स अपने आप को रिपेयर कर रहा हूं, पूरी रात को रिपेयर करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ना, बड़ा बढ़िया महसूस होगा, जैसे हल्का सा करंट हो, पूरे सेल्स जो है एकदम जैसे वर्किंग में लग गए। आपको तो बुरा नहीं लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा। जब आप पूरे ऊपर शरीर में लगेगा तो अंदर में समझ लीजिए वो काम कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये 4 सेकंड आपने लेना है सांस को, और 4 सेकंड रोक के रखना है, और 8 सेकंड मुंह से बाहर निकालना है। इतनी क्रिया करनी है। इसको आप 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 15 मिनट, जैसे चाहें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। शुरू में कम समय तक हो सकता है, और वो रुक के भी थोड़ी देर बाद कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी।
तो आपके जो सेल्स हैं वो खुद को रिपेयर करने लगेंगे। इसको ऑटोफेजी कहते हैं, ऑटोफेजी, इसको ऑटोफेजी कहते हैं। और इसमें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये साइंटिफिकली ये प्रूवन है, ये बहुत सारे लोगों पर इसके प्रयोग किए गए तब इसको प्रूवन किया गया। तो ये प्रूवन है। अगर हमारे सेल्स ठीक हो जाते हैं समझ लीजिए, तो हमारे टिश्यू भी ठीक हो जाएंगे। अगर टिश्यू ठीक हो जाएंगे तो हमारी बॉडी भी, हमारा शरीर भी ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा बिल्कुल। शरीर में क्या है, शरीर कभी भी नहीं चाहता वो बीमार पड़े। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, है ना, तो यहाँ पर धूल आती है मेरी नाक में धूल आती है, तो म्यूकस जो है के रूप में बन के उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। जब वो नहीं निकल पाती तो सर्दी जुकाम इस तरीके की क्रिया हो जाती है। मतलब शरीर जो है ना उसको बाहर से किसी ना किसी कारण से हम ही उसको बीमार बनाते हैं, अदरवाइज शरीर चाहता ही नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है कोई बीमार पड़े। और वो अपने आप को रिपेयर करना जानता भी है, चाहता भी है। और इसके लिए पूरा जो काम करता है वो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड करता है। सुपर कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे शरीर के एक एक सेल्स के, एक एक बॉडी को, एक एक अंग को चला रहा है ना, और वो उसकी रिपेयर भी कर रहा है। उसको सब पता है सुपर कॉन्शियस को। उसको कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ये है कि हमने इसको बता दिया, इंडिकेट कर दिया कि भैया तूने अब ये काम करना है, तो क्या करेगा, वो इस काम पे लग जाएगा, आपके सेल्स रिपेयर करने लगेगा। होता है क्या कि जब सेल्स रिपेयर नहीं होते हैं तो वो साइड में हो जाते हैं, वो सेल्स को साइड में कर देते हैं, भारी मोटे हो जाते हैं, उनको साइड में कर देते हैं, बीमारी हो जाती है। बीमारी क्या होती है, गांठ हो जाती है, थोड़े फुंसी हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। तो ये सब इसी से ही होता है। अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। तो आपको अगर जीवन में कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की, तो हम क्या करते हैं, एनएलपी द्वारा उसका इलाज करते हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है वो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा, कुछ लोग दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग ठीक नहीं होते, तो उनकी ना बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, उनके जो बिलीफ सिस्टम है उसको सुधार दें, उस पर काम कर देंगे, तो उनका बिलीफ सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम क्रियाएं हैं, तमाम तरीके हैं, सब साइंटिफिक है, सब साइंटिफिक प्रूवन है। तो जैसे मान लीजिए किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कोई ना कोई कमी उसके अंदर आ गई है, उसके बाद बात करने का तरीका किसी ना किसी चीज में बदलाव आ गया है, तो उसको ठीक कर देंगे। कोई आदमी नेता बनना चाह रहा है, बात नहीं कर पाता, उसके पैर कांपते हैं, तो उसको ठीक कर देंगे। किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आ रहा, निगेटिविटी पावर है, तो उसको ठीक कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो ये एनएलपी द्वारा संभव है। तो ये एनएलपी और हीलिंग का जो प्रोसेस है उसके द्वारा हम ये क्रियाएं करते हैं। तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।